वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक केस कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे पास एक जो है रॉड है और रॉड के साथ मैंने एक बॉल अटैच किया है। जैसे कि मैं आपको इस ब्लैक कलर से शो कर देती हूँ कि ये हमारे पास एक बॉल है जिसे मैंने एक रॉड के साथ अटैच कर दिया और इसको जो है इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको मैंने मतलब कि एक एंड पॉइंट को जो है वो मैंने फिक्स कर दिया ओ पॉइंट पे। ठीक है, अब ओ पॉइंट पे जो है इसका एक एंड फिक्स है और एक एंड जो है वो मूवेबल है और ये इसके साथ स्टूडेंट्स हमने एक मतलब कि हमारे पास एक रॉड है और उसके साथ एक बॉल अटैच है। ठीक, ये इस रॉड के ऊपर स्टूडेंट्स जब मैं एक फोर्स लगाऊंगी यानी कि फोर्स यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि मैं इसको ब्लैक कलर की लाइन से शो करने जा रही हूँ, अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाती हूँ जो कि इसको आगे फॉरवर्ड जो है मूव कराएगी क्योंकि इसका पास जो हमारे पास बॉल है उसका मैस m है। ठीक है, अब मैस m की बॉल के ऊपर आप अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होगी, उसमें कुछ एसेलरेशन प्रोड्यूस होगी और एसेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम जानते हैं कि हमारे पास जो फोर्स और एसेलरेशन और मास का जो रिलेशन है वो न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें पता चलता है F=ma है। ठीक है, और इसमें a जो है स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंशियल एसेलरेशन होगी यानी कि टेंजेंट के अलोंग, यानी कि अगर आप देखें कि ये अगर हमारे पास सर्कल है और सर्कल के अराउंड अगर यहाँ एक बॉल है और बॉल के ऊपर जो आप जब फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर टेंजेंशियल एसेलरेशन प्रोड्यूस होगी यानी कि एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में एसेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी फॉर माइन्यूट टाइम के लिए। ठीक है, वो हमारे पास टेंजेंशियल एसेलेरेशन कहेगी अलोंग द टेंजेंट यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है वो हमारे पास टेंजेंट कहलाती है स्टूडेंट्स। तो उस डायरेक्शन में जो हमारे पास एसेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम टेंजेंशियल एसेलरेशन के AT का नाम दे दिया मैंने उसको। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट्स एसेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसमें वो क्या करेगी कि इस बॉडी को इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल मूव कराएगी क्योंकि इसका एक एंड फिक्स होगा और उसमें जो मोशन होगी वो हमारे पास कौन सी मोशन होगी, सर्कुलर मोशन होगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो टेंजेंशियल एसेलरेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास किसमें, एंगुलर एसेलरेशन में। और हम जानते हैं कि एंगुलर एसेलरेशन और टेंजेंशियल एसेलरेशन का जो रिलेशन है वो हमें पता है कि A=r अल्फा है और r जो है वो स्टूडेंट हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है यानी कि वो सर्कल जिसके मतलब कि वो आप सर्कल देख सकते हैं जो कि जिसके अराउंड जो है वो बॉडी रोटेट कर रही है और सेंटर से उसके एंड पॉइंट तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमने स्मॉल r से डिनोट कर दिया। अब ये वाली चीज जो है यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो लीनियर मोशन है वो सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हुई है जब हमने उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर दी है। ठीक, और ये चीज जो है अगर ये वाला फॉर्मूला यानी कि AT=r अल्फा में अबव इक्वेशन में स्टूडेंट्स पुट कर दूं तो मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास जो रिलेशन बनता है स्टूडेंट्स वो क्या बनता है, F=mr अल्फा। F=mr अल्फा जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिलेशन आया है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि ये जो फोर्स है यानी कि जो हमारे पास ये तो हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास एक फोर्स बनी है जो कि हमारे पास एंगुलर मोशन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जो टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का वो हमारे पास क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। और हमें क्या करना है कि हमें टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स देखना है कि यानी कि फोर्स ने जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया वो हम निकालना चाह रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली जो हम अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, इस इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड से मल्टीप्लाई बाय r यानी कि r रेडियस के साथ हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो r इसको यहाँ थोड़ी सी स्पेस दे लेते हैं स्टूडेंट्स, r क्रॉस F=mr स्क्वायर अल्फा यानी कि दोनों साइडों पर मैंने r से जो है इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, अब अगर मैंने जब इन दोनों साइड्स पे जो है जब मैंने r से इससे मल्टीप्लाई किया है तो r क्रॉस F स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन गया, टॉर्क बन गया जो कि हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहलाता है। ठीक है, या फिर आप उससे ये भी कह सकते हैं कि मोमेंट हमारे पास कहलाता है और mr² जो है उसको मैं एज इट इज mr² इंटू अल्फा जो है ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास टॉर्क की जो है वो इक्वेशन आ गया। अब ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है अगर मैं इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। अगर आप इक्वेशन 2 को गौर से देखें स्टूडेंट्स और इक्वेशन ये वाली इक्वेशन को अगर आप देखें यानी कि जो मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ इन दो इक्वेशन को अगर हम कंसिडर करें और एक दूसरे के मुताबिक देखने की कोशिश करें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो फोर्स है यानी कि फोर्स जो है अगर वो एंगुलर मोशन में हो तो वो
हमारे पास क्या कहलाती है, टॉर्क कहलाती है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनालॉग हैं, यानी कि एक दूसरे के सिमिलर हैं। लेकिन ये लीनियर मोशन के लिए है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि ये हमारे लिए क्या है, लीनियर मोशन के लिए है। और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, जो कि हमारे पास एंगुलर मोशन को एक्सप्लेन कर रही है, कि इसको एंगुलर मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होगी, जिससे हम ये देख सकते हैं कि हम अगर लीनियर मोशन से एंगुलर मोशन की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें एफ को रिप्लेस करना पड़ेगा टॉर्क के साथ। यानी कि मैंने टॉर्क जो है उसके साथ हमें रिप्लेस करना पड़ेगा अगर हम एंगुलर मोशन की बात करना चाह रहे हैं। और अगर मैंने एक्सेलरेशन को देखूं, यानी कि एक्सेलरेशन को देखूं, तो ए को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा अल्फा से। यानी कि ए जो है वो रिप्लेस करूंगी अगर मैं अल्फा से, तो मैं एंगुलर मोशन में उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ। और अगर हम मैस की बात करें, यानी कि एक जो सेकंड टर्म हमें रहेगी हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, मैस। और मैस को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा किसके साथ करना पड़ेगा, एम आर स्क्वायर के साथ। यानी कि क्योंकि आप देख सकते हैं कि एफ को रिप्लेस किया मैंने टॉर्क के साथ, ए को रिप्लेस किया मैंने अल्फा के साथ, तो अब मेरे पास जो सेकंड टर्म मतलब कि जो चीज बच गई वो एम बचा, और एम को रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे एम आर स्क्वायर के साथ। जिससे मुझे ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि अगर हम जिस तरह से इंपॉर्टेंट मैस है हमारे पास लीनियर मोशन में, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मैस एम है, उसमें अगर हम कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हम मुझे इतनी अमाउंट ऑफ फोर्स लगानी पड़ेगी। इसी तरह हमारे पास जब एंगुलर मोशन की बात आ जाती है स्टूडेंट्स, तो उसमें जो रोल मैस प्ले कर रहा होता है, वही रोल हमारे पास एम आर स्क्वायर प्ले कर रहा है। ठीक है, और ये जो एम आर स्क्वायर की टर्म है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो टर्म है एम आर स्क्वायर, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। और ये जो है हमारे पास सेम रोल प्ले करता है जो कि मैस करता है लीनियर मोशन में। ठीक है, अब अगर हम इसकी डिपेंडेंस, इसको अगर नोटेशन देख लेते हैं कि इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसको स्टूडेंट हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और कैपिटल आई जो है वो एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके जो हमारे पास डिपेंडेंस देखें स्टूडेंट्स, तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो डिपेंडेंस है वो मैस पे भी है और रेडियस पे भी है। यानी कि ये आर स्क्वायर पे भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये हमारे पास है सिंगल पॉइंट पार्टिकल के लिए। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा था कि जो हमने रॉड कंसीडर किया था उसका मैस, हमने उसके साथ जो मैस अटैच किया था वो हमारे पास एक स्मॉल मैस था जिसे हमने एम से किया था। ठीक है, सिंगल, यहाँ पे पॉइंट पार्टिकल भी लिख देती हूँ। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो डेली लाइफ में अगर हम देखें तो हमारे पास जो रोटेशन परफॉर्म हो रही है वो लार्ज बॉडीज के, या फिर जो हम जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं डेली लाइफ में, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं रिजिड बॉडीज। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि रिजिड बॉडीज के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस तरह से निकालेंगे, और फिर उसकी हम देखेंगे कि डेली लाइफ में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारी रोटेशन पे किस तरह से अफेक्ट कर रहा होता है।